हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26। गुडविल क्या होती है? गुडविल को हम रेपुटेशन ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। मतलब एक बिजनेस की जितनी ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन होगी, मतलब वो उसकी उतनी ही ज़्यादा गुडविल है। और जितनी ज़्यादा अच्छी गुडविल होगी एक बिजनेस की, मतलब वो उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा देन देयर कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स अगर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो जो बिजनेस जिसकी ज्यादा अच्छी रेपुटेशन है वो क्या अर्न करेगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। गुडविल कैसे राइज होती है? गुडविल जो है, जो पास्ट में आप एफर्ट्स करते हो तो धीरे धीरे करके उन एफर्ट्स के बदले में गुडविल राइज होना शुरू हो जाती है। गुडविल जब एक नया पार्टनर आता है तो वो क्या करेगा? नया पार्टनर उस रेपुटेशन का तो उसको भी फायदा मिलेगा, जिसकी वजह से अगर प्रॉफिट्स ज्यादा होते हैं तो उसको भी ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो उसने तो कोई मेहनत की नहीं उस रेपुटेशन को, उस गुडविल को कमाने के लिए। तो ओल्ड पार्टनर्स ये कहते हैं कि आप आए हो हमारे बिजनेस में और हमारी गुडविल इतनी अच्छी है जिसकी वजह से हमारी फर्म बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप उस बेनिफिट जो आगे चल के आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं हमारी वजह से, उसके लिए आप हमें कंपनसेट करो। तो जितना भी न्यू पार्टनर अपने शेयर के लिए कंपनसेट करेगा प्रॉफिट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो वो गुडविल के लिए लेके आएगा नया पार्टनर, उसको ओल्ड पार्टनर्स किस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब जब एक नया पार्टनर आता है तो उस टाइम पे किस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा? तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केस आते हैं। कैसे आते हैं? फर्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। एक नया पार्टनर आया और उसने प्रीमियम फॉर गुडविल जो था डायरेक्टली या प्राइवेटली पे कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स। दूसरा, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। नया पार्टनर गुडविल लेके आया और उसको बिजनेस में ही रहने दिया। तीसरा, जब वो जितना भी अमाउंट लेके आया गुडविल के लिए, उसको ओल्ड पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया और उसके बाद उसको निकाल भी लिया, फुली निकाल लिया या पार्टली निकाल लिया। फोर्थ केस हमारे पास आता है जब एक नया पार्टनर आता है और उसका शेयर ऑफ गुडविल जो है वो अनेबल होता है कैश में लेके आने के लिए, या फिर आधा वो कैश में लेके आ जाएगा और हाफ जो है वो नहीं लेके आएगा, मतलब पार्शियली इन कैश। और फिफ्थ केस आता है जब हमारे पास जो नया पार्टनर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो कैश दे पाए, तो वो ये कहता है कि मैं कैश ना देके उसके बदले में कोई एसेट्स दे दूंगा आपको, लाइक फर्नीचर दे दिया या फिर मशीनरी बिजनेस में लगा दी फर्म के अंडर। तो इस तरह से जब वो पे कर देगा तो उसको कहते हैं गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस जो हमने 5 किए हैं, इनको वन बाय वन कर लेते हैं कि इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होंगी। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। एक नया पार्टनर आता है और वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, मगर वो कैसे दे देता है? ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली। तो जब प्राइवेटली या डायरेक्टली लिखा हो हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसके लिए क्या होगा? कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? 3:2 में। जेड एक नया पार्टनर आ गया फॉर 1/5 शेयर। जेड ने कितना पे किया? 50,000। मगर कैसे पे किया? ये देखिए, डायरेक्टली टू एक्स एंड वाई एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब उसने क्या किया? डायरेक्टली पे कर दिया और अकाउंटिंग एंट्री पूछी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नो एंट्रीज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि जब भी एक पार्टनर नया आता है और वो गुडविल का शेयर जो है वो डायरेक्टली या प्राइवेटली पे कर दिया जाता है, तो उसके लिए कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती है बुक्स ऑफ द फर्म। सेकंड केस आता है हमारे पास when new partner brings goodwill in cash and retained in the business। एक नया पार्टनर गुडविल लेके आता है कैश में और वो बिजनेस में ही रहने दी जाती है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहली एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल। जो गुडविल और जो कैपिटल का उसका शेयर है नए पार्टनर का, वो कैसे लेके आ रहा है? कैश में। तो अब फर्म के पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो जब बिजनेस के पास कैश आएगा तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू
पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हो जाएगी कि वो कैपिटल और गुडविल जो है उसका शेयर वो कैश में लेके आ रहा है। अब पार्टनर्स कैपिटल के आगे क्या आएगा, जितना न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए लेके आ रहा है वो आ जाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना अमाउंट आ जाएगा, जितना वो गुडविल के लिए लेके आ रहा है। सेकेंड एंट्री, शेयर ऑफ गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब जो ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के आने पे, वो उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्यों लिखा है कि जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। अब वो ओल्ड पार्टनर्स में से भी कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करता है, वो कहता है मैं अपना ओरिजिनल शेयर ही रखूंगा। तो हम सिर्फ किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। इसलिए हमारी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है किस रेशियो में बंटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. C is admitted as a new partner for 1/5 share. C brought 2 lakh as his capital and 21,000 as his share of goodwill in cash. Pass necessary journal entry. सबसे पहले हमारे पास जो भी क्वेश्चन में दिया गया इंफॉर्मेशन उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास, ओल्ड रेशियो इज 2:1. C आया फॉर 1/5 शेयर। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो C है कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है, 2 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है, वो 21,000। अब हमारे पास हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में क्या किया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो ये चीजें की थी। तो अब हमारे पास जब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो सैक्रिफाइसिंग से रिलेटेड कि ओल्ड पार्टनर्स कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सिर्फ क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:1, और सी कितने के लिए आ रहा है, फॉर 1/5 शेयर। तो ऐसे केस में जब इंफॉर्मेशन कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि ओल्ड पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो हमारी ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो सेम हो जाती है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2:1 ही हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंट्रीज करना। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, वो कैश में लेके आ रहा है कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके लिए अभी हमने एंट्री पढ़ी थी, क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, नया पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसका अमाउंट आ जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का होगा। अब सी कैपिटल के लिए कितना लेके आ रहा है, सी कैपिटल के लिए लेके आ रहा है 2 लाख। तो यहाँ पे कैपिटल के सामने कितना आ जाएगा, 2 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना लेके आ रहा है, 21,000। तो यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना आ जाएगा, 21,000। तो टोटल कितना लेके आ रहा है वो, 2,21,000। अब ये होगी हमारी फर्स्ट एंट्री किसकी, जब वो कैश में लेके आ रहा है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब नेक्स्ट एंट्री आएगी, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को वो ओल्ड पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। क्योंकि A और B है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, 21,000। तो 21,000 को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो थी। तो 21,000 A को कितना मिल जाएगा, 2/3, 7 2 जा 14,000, और B को कितना मिल जाएगा, 21,000 इंटू 1/3 कितना मिल जाएगा, 7,000। यहाँ पे 14,000 और यहाँ पे 7,000। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, एज कैपिटल में आ जाएगा 14,000,
और 7,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 21,000। ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी, किससे रिलेटेड, कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है when sacrificing partner withdraw their share of goodwill which was brought by new partner। अब हमने जो दो एंट्रीज की, फर्स्ट टू एंट्रीज तो सेम रहेंगी। इसमें क्या कहा गया है कि जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर बांटने के बाद, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करते हैं, बिजनेस से विड्रॉ भी कर लेंगे। तो फर्स्ट टू एंट्रीज तो सेम रहेंगी। फर्स्ट एंट्री क्या थी, जब वो कैश में गुडविल और कैपिटल लेके आता है, तो उसके लिए हमने एंट्री अभी की थी, कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकेंड एंट्री की थी प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब वो जितना जितना वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मगर थर्ड एंट्री, अब वो इस अमाउंट को जो लेके आए थे, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था आपस में, उस अमाउंट को बिजनेस में नहीं रहने देते हैं, बिजनेस से निकाल लेते हैं। तो विड्रॉ की एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हमारी हो जाएगी। अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3। भोला एक नया पार्टनर आ गया फॉर 1/4 शेयर। भोला जो है कैपिटल के लिए 2 लाख लेके आ रहा है और 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। इनकी न्यू रेशियो भी गिवन है। अब जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होती है तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। और उन्होंने डिसाइड किया, राम एंड श्याम डिसाइडेड टू विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम द बिजनेस। और राम और श्याम ने क्या डिसाइड किया, अब वो विड्रॉ भी कर लेंगे, मतलब हमारे विड्रॉल की एंट्री भी आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। ओल्ड रेशियो है हमारे पास 2:3 और न्यू रेशियो भी गिवन है। न्यू रेशियो है 3:3:2। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो राम कितना सैक्रिफाइस करेगा, राम सैक्रिफाइस, ओल्ड रेशियो क्या थी राम की 2/5, 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है उसकी 3/8, 3 + 3 + 2 कितना बन जाएगा 8, तो 3/8। अब कितना आ जाएगा इनका एलसीएम लेके 40, तो इसका कितना आ गया 1/40। अब इसी तरह से शाम का देख लेते हैं, शाम कितना सेक्रीफाइस करेगा। शाम का शेयर था ओल्ड 3/5 और न्यू शेयर क्या है 3/8। तो एलसीएम 40 हो गया, 8 3 ज़ा 24 एंड 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ गया 9/40। तो अब हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी आ गई इनको 1:9, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल को वो किस रेशियो में करेंगे 1:9 में। अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल, सॉरी राम कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितने कितने अमाउंट आ जाएंगे, कैपिटल कितनी लेके आ रहा है भोला 2 लाख, तो यहाँ पे जो है राम की जगह क्या नया पार्टनर था भोला, तो यहाँ पे कौन आएगा भोला ही आएगा। भोला कैपिटल के कितने लेके आ रहा है 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है भोला 36,000, तो टोटल कितना लेके आ रहा है वो 2,36,000। अब नेक्स्ट एंट्री, ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी किससे रिलेटेड, कि वो भोला जो नया पार्टनर है वो कैश में लेके आ रहा है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी कि प्रीमियम को वो ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इसको, राम और श्याम। तो राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट।
अब अमाउंट कितने कितने आ जाएंगे इसमें, प्रीमियम फॉर गुडविल का था हमारे पास 36,000। अब इस 36,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारे पास क्या है, 1:9। तो राम का कितना आ जाएगा, 36,000 इंटू 1/10, मतलब कितना आ जाएगा 3600, और दूसरे का कितना आ जाएगा 32,400। अब थर्ड एंट्री हमारे पास आ जाएगी, थर्ड एंट्री जो है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, हमारी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, वो अपना शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है विड्रॉ भी कर लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ये एंट्री क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग कौन कौन है, राम एंड श्याम। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएंगे हमारे पास, राम के आगे कितना था, राम को जितना डिस्ट्रीब्यूट किया था 3600, और शाम को कितना मिला था 32,400। तो टोटल फर्म से कितना चला जाएगा 36,000। अब देखिए फर्स्ट एंट्री हमारी किससे रिलेटेड थी, फर्स्ट एंट्री थी हमारी कि नया पार्टनर आया भोला और वो कैश में लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल, तो उसकी एंट्री होगी कैश टू भोलास कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम कैपिटल टू श्याम कैपिटल। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था ये दोनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और थर्ड एंट्री क्या हो गई, विड्रॉ की, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उन्होंने इस अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे उनको उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट फर्म में से निकाल लिया। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर। एक नया पार्टनर आ रहा और उस टाइम पे गुडविल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बुक्स में, मतलब ये गुडविल जो होगी हमारे पास बैलेंस शीट में होगी, और जो पहले की पुरानी बैलेंस शीट होगी ओल्ड पार्टनर्स की उसमें हमें गुडविल शो हो रही होगी। तो इस गुडविल को नए पार्टनर के आने के टाइम पे हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ की एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, किस रेशो में, 4:3 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जेड एक नया पार्टनर आ गया, जेड कितना लेके आ रहा है, 50,000 एज कैपिटल एंड 2100 फॉर गुडविल, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। और गुडविल ऑलरेडी जो अपीयर है वो 28,000 है, इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। जो ऑलरेडी अपीयर होती है या ये बैलेंस शीट में शो हो रही होती है इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, कितनी है ओल्ड रेशो, 4:3। और यहाँ पे जो नया पार्टनर है जेड, तो जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है। यहाँ पे फिर से कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ओल्ड पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ हमें ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू पार्टनर का 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4:3 ही हो जाएगी। अब देखिए हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी किसके लिए हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। तो गुडविल को जब राइट ऑफ करेंगे तो राइट ऑफ की एंट्री हमारे पास क्या है, रिटर्न ऑफ के लिए हम करेंगे ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, एक्स एंड वाई। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में होगी ये, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। हमें पहले कहा गया जो बैलेंस शीट की ऑलरेडी अपीयर होती है वो किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं हम, ओल्ड रेशियो में। तो कितनी गुडविल है हमारे पास, 28,000। इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है 4:3। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 4/7,
16,000 यहाँ पे x में आ जाएगा और 12,000 किस में आ जाएगा, y में। ये देखिए y में आ जाएगा 3/7 करके। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12,000, और यहाँ पे कितना आ गया था, 16,000। अब ये तो होगी रिटर्न ऑफ की एंट्री फर्स्ट। सेकेंड एंट्री, नया पार्टनर आया है और वो कैश में गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। तो एंट्री हमारे पास क्या होती है उसकी, जब एक नया पार्टनर आता है तो कैश में लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू Z। क्या लेके आ रहा है, Z लेके आ रहा है कैपिटल का शेयर, तो Z कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब अमाउंट हमारे पास आ जाएंगे, Z कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 50,000, 50,000, तो 50,000 यहाँ पे आ जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल 2100, तो टोटल कितना बन जाएगा, 52,100 कैश के आगे आ जाएगा फर्म में। अब थर्ड एंट्री आ जाएगी कि ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपस में, तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट हमारे पास आ जाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है वो 2100। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, X में कितना आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हमारे पास क्या है, 4:3 ही है, तो 4/7, 7 3 जा 21, तो हमारे पास 1200 यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरे में कितना आ जाएगा, Y में 2100 इंटू उसका सेक्रीफाइस कितना कर रहा था, 3/7, तो कितना आ जाएगा 900, और यहाँ पे 1200, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 900। तो हमारे पास देखिए 3 एंट्रीज आ गई। फर्स्ट एंट्री हमारे पास किससे रिलेटेड थी, फर्स्ट एंट्री हमारे पास है कि गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपीयर थी उसको राइट ऑफ किया, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास एंट्री आ गई X कैपिटल अकाउंट Y कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। सेकेंड एंट्री जो हमने की वो नया पार्टनर जो कैश और कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल जो कैश में लेके आ रहा उसके लिए एंट्री हो गई। और थर्ड एंट्री जो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो उसके लिए प्रीमियम फॉर गुडविल टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास आता है व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखिए ओल्ड पार्टनर जो होते हैं हमेशा नए पार्टनर के आने पे क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। मगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ना करके उनमें से कोई एक गेन भी कर जाता है। तो जब ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के आने पे गेन करता है तो उस केस में क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, एंट्रीज क्या होंगी वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 4:1, और यहाँ पे C एक नया पार्टनर आ गया फॉर 1/3 शेयर। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, A एंड B ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। A और B ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में 1:1 में शेयर करेंगे, ये फ्यूचर में। मगर किसने डिसाइड की है ये चीज, फ्यूचर में A और B ने। तो हमने पहले रेशो जब कैलकुलेट की थी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में, तो हमने ये चीज की है कि अगर ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो इस रेशो में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वहां पे न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है 4:1 और C आया 1/3 शेयर के लिए। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर 1, लेट द टोटल शेयर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब C कितने शेयर के लिए आया, C का शेयर हमारे पास आ गया 1/3। अब 1 में से 1/3 तो C को चला जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर हमारे पास हो जाएगा 1 - 1/3, 2/3 आ गया।
अब हमारे पास देखिए ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा, अब हम रिमेनिंग शेयर को किस रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, रिमेनिंग शेयर को हम मल्टीप्लाई करते हैं जो ओल्ड पार्टनर्स की फ्यूचर रेशियो थी, मतलब 1/2, तो कितना हो गया 2/6। अब बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी कितने के लिए आया, बी का 2/3 था और बी ने भी डिसाइड किया फ्यूचर में 1/2 में, तो 2/6, और सी हमारे पास कितने के लिए आया था 1/3 के लिए। अब अगर हम डिनोमिनेटर सेम करें तो हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, देखिए ए का शेयर कितना हो गया हमारे पास 2/6, बी का क्या हो गया हमारे पास 2/6 न्यू शेयर, और सी तो आया 1/6 के लिए था, डिनोमिनेटर 6 हो गए। तो अब देखिए 1/3 के लिए था, सॉरी सी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम की है, 6 एलसीएम आ गया, तो ये रेशियो बन गई 2:2:2। अब 3 को भी 6 बनाना तो 3 2 जा 6, ऊपर भी तो हमारे पास 2, तो न्यू रेशियो अब हमारे पास क्या आ गई 1:1:1। अब हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन है 4:1, न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली 1:1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से आती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए ए कितना सैक्रिफाइस करेगा, और ए का कितना शेयर था ओल्ड ही लेंगे, यहाँ पे फ्यूचर रेशियो से नहीं लेंगे जब सैक्रिफाइस, न्यू रेशियो के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम फ्यूचर रेशियो को कंसीडर करेंगे, मगर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो को ही लेंगे। तो एक ओल्ड शेयर था 4/5 माइनस न्यू रेशियो कितनी है ए की 1:1:1 थी तीनों की, तो 1/3, एलसीएम ले लिया 15, कितना आ गया 7/15। बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, बी करेगा सैक्रिफाइस, बी का ओल्ड शेयर क्या था 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 15, 3 माइनस 5, तो ये किस में आ गया, अब माइनस में आ गया 2/15। अब देखिए जिसका शेयर माइनस में आ जाएगा मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये 7/15 प्लस में ही था, तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखिए हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि एक ओल्ड पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो देखिए अब हमारे पास जो रेशियो आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने जब कैलकुलेट की तो हमारा ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ए कर रहा है 7/15 सैक्रिफाइस, और बी कितना गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है 2/15। तो अब इस केस में एंट्रीज किस तरह से होंगी, तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले सी क्या लेके आ रहा है 50,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने अमाउंट आ जाएंगे हमारे पास 50,000 लेके आ रहा, तो 50,000 ही यहाँ पे और 50,000 ही यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल का मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो हम कैपिटल का नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारी एंट्री में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते हैं, मगर यहाँ पे बी तो गेन कर रहा है, तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अगर क्रेडिट करते तो जो गेन कर रहा है उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट, जो भी पार्टनर गेन करेगा उसको क्या करेंगे, डेबिट। अब देखिए तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीस कैपिटल अकाउंट करके क्या आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सी, तो सी सॉरी ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास समझने वाली बात ये है कि
हमारी एंट्री वैसे तो नॉर्मल एंट्री जब प्रीमियम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन की होती थी, तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री में हम क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मगर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस ना करके क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसलिए हम सैक्रिफाइसिंग तो क्रेडिट करते हैं, मगर यहीं पे हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करता है तो उसको क्रेडिट ना करके हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे कैसे आएंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमारे पास 50,000 है। अब बी में कितना अमाउंट आएगा, तो उसके लिए हमें बी में अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फर्म की गुडविल। अब देखिए फर्म की गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी के बेसिस पे। सी 1/3 के लिए आया था और 1/3 शेयर के लिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया था, 50,000। अगर 1/3 के लिए सी कितना लेके आ रहा है, 1/3 के लिए सी लेके आ रहा है 50,000, तो फर्म की गुडविल अगर हमें निकालनी हो तो हम ये कर सकते हैं 50,000 इंटू 3/1। अगर रेसिप्रोकल कर दो 1/3 का, और 50,000 1/3 के लिए 50,000 उसका शेयर था, 1/3 के लिए जो शेयर है 50,000 है, तो फर्म की किस तरह से निकली जाएगी, 1/3 का रेसिप्रोकल मतलब 50,000 इंटू 3/1। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 1,50,000। अब इसमें से बी में कितना शेयर जाएगा, बी में वो शेयर जाएगा जितने से वो गेन कर रहा है। अब फर्म की गुडविल कितनी थी, हमारे पास आ गई 1,50,000। अब ए का शेयर हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम 1,50,000 में से ए कितना, ए का कितना, ए के सामने कितने आएगा एंट्री में, 1,50,000 इंटू जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना 7/15, तो कितना आ जाएगा उसके अकाउंट में 70,000। ये देखिए हमने 70,000 यहाँ पे लिख दिया। और बी गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है तो बी का अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1,50,000, और जितने से वो गेन कर रहा है, कितने से गेन कर रहा है वो, 2/15 से। ये देखिए हमने फाइंड आउट किया हुआ था, ये वाला अमाउंट हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 20,000। तो बी डेबिट हो रहा, तो बी के अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा 20,000। और प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमारे पास कितना था, 50,000 था, तो यहाँ पे 50,000 ही आ जाएगा। तो देखिए 50,000 डेबिट में, बी के कैपिटल अकाउंट में 50,000 डेबिट में, तो टोटल क्रेडिट में कितना आ गया, 70,000।